हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Judgment and the Sun. Very nice. Leo. Bottom of the deck पर Three of Pentacles. It's about partnership. It's about team work. मिलकर कोई काम करने का दिन है आज। आज आप मिलकर किसी की या तो सुपरविज़न में काम करेंगे, या आप किसी को सुपरवाइज़ करेंगे। लर्निंग की बात होगी, कुछ नया सीखना है, मिलकर कुछ काम करना है तो नया सीखना है। ग्रुप स्टडी कह सकते हैं। साथ में मिलकर सारे दोस्त बैठकर कुछ पढ़ेंगे, या आगे के फ्यूचर की कोई बात होगी। मिलकर किसी ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया पे कोई बात होगी, मिलकर ये स्टार्ट करते हैं, तीनों स्टार्ट करते हैं। चलो, तीन लोग तो ज़रूर हैं लाजमी। मेहनत कितनी तलब है, मेहनत कितनी ज़रूरी है, कमिटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, बिल्डिंग कितनी ज़रूरी होती है सक्सेस के लिए, बिल्डअप करना, कोलैबोरेट करना, किसको ढूंढें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, इस सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात होगी। मे बी आपका नया नया काम है तो आप किसी के डिक्टेशन लेंगे, कोई आपको लिटरली ओरिएंटेशन देगा, इस तरह काम करते हैं, इस तरह काम नहीं करते, या तो ये आपका काम है या आप किसी से ये गाइडेंस ज़रूर लेंगे। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली ये डेडिकेशन की बात है, कोलैबोरेशन की बात है, मिलकर किसी काम को करने की बात है। घर में ही आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, आप लोगों को घर की रेनोवेशन से रिलेटेड घर में कोई मैटर हुआ है, उसके ऊपर आप तीनों को मिलकर कोई काम करना है। देयर आर थ्री पीपल, ठीक है। इट्स अबाउट के बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, अब बारी है काम करने की। अब अकेले हाथ से काम नहीं हो सकता, ये प्लानिंग अकेले हाथ से नहीं हो सकती। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग आइडियाज़ हैं। यस, ये कहीं ना कहीं किसी ने कोई अच्छा काम सीखा, कोई अच्छी स्किल सीखी, बाहर गया, बाहर से पढ़ कर आया, जो भी हुआ, ये आप भी हो सकते हैं। और उसके बाद एक लंबा गैप आ गया, तबीयत ख़राब हो गई, घर के हालात ऐसे हो गए, जो भी हो गया, एक बहुत लंबा गैप आ गया, लेकिन आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन बाकी थी कि ये करना है। आप उस पर प्लानिंग करे जाए करे जाए करे जाए। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आपको राइट टाइम मिल गया है कि अब आपने किसी के साथ मिलकर एटलीस्ट इस चीज़ को शुरू कर देना है। तो ये तो आपका ओवरऑल एनर्जी आ गई, जो कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स की है। आप लोगों से मिलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। इट्स अबाउट एफर्ट, इट्स अबाउट टीम वर्क। यहाँ मैं अगर देखूँ तो बड़ी ही ज़बरदस्त, जिसको कहना चाहिए ना कि बहुत ही एक अलग ही तरह का ऑरा आपकी शख्सियत का जो है ना वो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी इंडिपेंडेंट वेल्थ, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको एक बहुत बड़ा टाइम मिलने वाला है, एक रियलाइज़ करने का, सेल्फ इवैल्यूएशन करने का, अवेकनिंग करने का, कि मैं अब अपने वेल्थ पीरियड को जो है वो किस तरह से, कब, किस मोड़ से ना दोबारा से मैं इसको शुरू करूं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी आज़ादी को, अपने पैसे को आप एक नए अंदाज से सोचेंगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जब कभी भी मैं ये वाली बात करती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ सफिशेंट हैं, कभी भी ये मत सोचा करें कि आप डायरेक्टली अपने आप को अंबानी से या जो है वो पॉलिटिशियंस के पैसों से, इस तरह के लोगों से मिलाना शुरू कर दें। सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब ये होता है कि आप खुद कमा रहे हैं,
आपके पास अपनी अर्निंग है, एटलीस्ट कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए तो आपका हाथ किसी के आगे फैलेगा नहीं। सेल्फ सफिशेंसी इस बात को कहते हैं, यानी ये बहुत बड़ी, आप कहना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप अपना कमाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ना आपकी एक रिन्यूअल पर जाने वाली है। आप पता नहीं क्यों आज आपके अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स आएंगी कि सब चीज़ों को जो है ना लेट गो करो, और फैमिली के ऊपर कोई मेरी वजह से, मेरे किसी अटेम्प्ट से कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, और आपके ऊपर ख़ास करम है बिकॉज़ ये पूरा जो एंजल का हॉर्न है, पाइप हॉर्न है, ये एक औरत के ऊपर ही बज रहा है। मतलब फैमिली, आप अगर मेल भी हैं तो आप इसको अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और इट इज़ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, इट इज़ ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, इट इज़ ब्रिंगिंग फ्रीडम, इट इज़ ब्रिंगिंग सक्सेस, इट इज़ ब्रिंगिंग ऑप्टिमिज्म। आप आगे का देखेंगे। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में स्ट्रेंथ की बात है, इंडिपेंडेंस की बात है, पैसे की फ्रीडम की बात है, अर्निंग की बात है, अपने हाथ से कमाने उगाने की बात है। तो ये बहुत अच्छा है, जिसे कहना चाहिए बहुत अच्छा समझ लीजिए आपके, और राइट टाइम है अपॉर्चुनिटी का कि कुछ डिवाइनली होगा। कोई ऐसी चीज़ जो अननेसेसरीली आपके ऊपर ब्लेम पे लगी हुई थी वो हट जाएगी, एंड यू आर गोइंग टू हेयर अ गुड न्यूज़ फ्रॉम फॉर अ चाइल्ड। कोई किसी बच्चे से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। समथिंग, यू नो, इट्स सन कार्ड इज़ द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक, यानी ये इतना पॉजिटिव और इतना खुशियों से भरा कार्ड होता है, एक्साइटमेंट से भरा कार्ड होता है, और ये बिल्कुल आपके रीडिंग में आया है आज के मैसेज ऑफ द डे में। आप अंदर ही अंदर दिली तौर पर, रूहानी तौर पर, आपकी रूह, आपका जहन, आपका ज़मीर, आपका दिल, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत मुतमईन होंगे कि जैसे ये मेरी लाइफ का मेगा गोल है जो मैंने अचीव कर लिया, यू नो, इस तरह की चीज़ें। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Oops. किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। प्रैक्टिकल होना है, सही बात है। प्रैक्टिकल रहने से ही आदमी ठीक रहता है, और प्रैक्टिकल होता है तो उसको कोई किसी भी तरह का जज्बात जो होता है ना वो आड़े नहीं आता। आप अपने ओपन माइंडनेस को हमेशा कोशिश करें कि आप कुछ नया ट्राई करें, ठीक है ना। आपका ओपन माइंड आपको अलाउ भी करता है। आप काफ़ी समझदार हैं, और आप कभी भी ना कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा चीज़ों को इस तरह से लेते हैं कि पहले मैं देखूं तो सही कि क्या हो रहा है, बिला वजह में जजमेंटल होने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है आपकी। और ये जब इंसान ये सोचता है ना कि बस तुमने कहा, इसने कहा, मैंने मान लिया, नहीं। आप जब चीज़ों को एक अक़ल की हिसाब से, एक फ़हम के हिसाब से देखते हैं तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, और यही अप्रोच जो है वो इंश्योर करती है कि आपकी एफ़र्ट और आपकी तवज्जो पूरी की पूरी मीनिंगफुल होगी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब होती है जब इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है। वो नहीं सोचता कि भाई मेरे इस अटेम्प्ट से अगले को क्या है, वो क्या सोचेगा, उसको क्या ख़याल आएगा, उसके क्या एहसासात होंगे। वरना इसी में मुरव्वत में आपका असल, मेरे ख़्याल में ये जो आपका इतना लंबा टाइम निकल भी गया ना, ये शायद इसीलिए निकल गया। तो अब ये टाइम नहीं है। बी प्रैक्टिकल बाय प्रैक्टिकल, ठीक है। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम प्रैक्टिकल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।